एक रात मेरे भाई के साथ मैं सोने वाली थी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई ही मुझे ऐसा करेगा। और पूरी रात उसने मुझे घोड़ी बनाकर किया। वह कहानी मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। दोस्तों, तो चलो शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूँ। पर प्लीज़ आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग पूरी कहानी देखना, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं 17 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ और मेरा शरीर की तो क्या ही बात करूँ। बस समझो कि कोई भी लड़का मुझे देखे तो बस देखता ही रहे। मेरे भाई का नाम आर्यन था। हम दोनों का बचपन बहुत खूबसूरत और खुशनुमा गुजरा। हमारे परिवार में प्यार और एक दूसरे की मदद करने का माहौल था। हमारी माँ एक स्कूल शिक्षिका थी, जबकि पिता एक डॉक्टर। दोनों अपने अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन हमेशा हमारे लिए समय निकालते थे। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। आर्य मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन हमारी उम्र का फासला कभी हमारे रिश्ते में रुकावट नहीं बना। हमेशा एक दूसरे के साथ खेलना, पढ़ाई करना और घर के कामों में मदद करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। आर्य का स्वभाव बहुत चंचल था। वह हमेशा नई नई शैतानियाँ में लगा रहता था। कभी कभी उसके शैतानियाँ के कारण मुझे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन मैं उसे हमेशा माफ़ कर देती थी। हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और समझ बनी रही। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आर्यन का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जिनका मैं नाम भी नहीं जानती थी। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहने लगा। कभी कभी जब वह घर लौटता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा हंसी होती। मैंने उससे पूछा, तू इतनी देर क्यों आता है? वह हमेशा कहता, बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं थी। एक दिन मैंने उसे उसके दोस्तों के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा टाल जाता। तू क्यों सोचती है? सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पहले जैसा नहीं रहा। एक रात जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, आर्य आया और उसने मुझे बुलाया। आओ, बाहर चलो, उसने कहा। मुझे लगा शायद उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला और उसके साथ बाहर गई। बाहर जाकर उसने कहा, तू जानती है, हमें कुछ नया करना चाहिए। मैं थोड़ी चौंकी। क्या नया? मैंने पूछा। वह हंसते हुए बोला, तू बस मेरे साथ चल, तू मज़ा करेगी। उस समय मैं उसकी बातों को मजाक समझकर टाल गई। एक दिन मैंने आर्य को उसके एक दोस्त के साथ देखा, जो उसके लिए बहुत ख़राब प्रभाव डाल रहा था। वे दोनों किसी गुप्त विषय पर बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी और मेरी चिंता और बढ़ गई। आर्य का दोस्त कहा, तू क्यों नहीं बताता इसे? यह सब तो मजाक है। मैंने यह सुनकर आर्यन से सवाल किया, लेकिन उसने हमेशा की तरह बात टाल दी। उस दिन से मैंने आर्य की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे मुझसे दूर होता गया और अपने दोस्तों में व्यस्त रहने लगा। मैंने सोचा, क्या यह वही आर्यन है जिसे मैं जानती थी? कुछ हफ्ते बाद आर्यन ने मुझे फिर से बाहर चलने के लिए बुलाया। चल, हम मस्ती करते हैं, उसने कहा। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन वह जोर देकर बोला, बस एक बार चल, तू देख कितना मज़ा आएगा। मुझे उसकी बातें सुनकर डर लगने लगा। वह मुझ पर दबाव डाल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक रात जब मैं सो रही थी, आर्य फिर से मेरे कमरे में आया। तू क्या कर रही है? चल बाहर चल, उसने कहा। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह लगातार मुझे मनाने लगा। मैं समझ गई थी कि वह कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैंने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। माँ, आर्यन कुछ गलत कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। माँ ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और आर्यन को बुलाया। आर्यन, क्या हो रहा है? माँ ने उससे पूछा। आर्य ने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं बस मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा, तू चिंता मत कर, मैं आर्यन से बात करूँगी। एक दिन मैंने आर्यन के फ़ोन में कुछ संदेश देखे। उन संदेशों में कुछ बेहद आपत्तिजनक बातें थीं। मैंने तुरंत माँ को बताया। वह चौंकी और आर्यन को बुलाकर उसकी सच्चाई पूछी। आर्यन ने कहा, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। उसने माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि वह अपने दोस्तों से दूर रहना चाहता है।
माँ ने उसे समझाया कि यह बहुत ज़रूरी है कि वह सही रास्ता अपनाए। हमने मिलकर आर्यन की मदद करने का फैसला किया। हम उसे उन दोस्तों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने लगे। हमने उसे नई गतिविधियों में शामिल किया, जैसे खेल, कला और संगीत। धीरे धीरे आर्यन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगा और अब पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। हमारे परिवार ने आर्यन की मदद की और उसे सही रास्ते पर लाने में सफल हुए। आर्यन ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी मेहनत और हमारे परिवार के प्यार ने उसे फिर से संजीवनी दी। अब वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे हालात जैसे भी हो। आज आर्य अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है। हम दोनों ने मिलकर जीवन को एक नई दिशा दी। हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। हमने समझा कि गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन का असली मकसद है। हमारे परिवार का प्यार और समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और समझ से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आगे जो भी कहानी डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।